आसपास जो है ना बहुत ज्यादा लाइक क्लब वगैरह, बार, रेस्टोरेंट, पार्टी शार्टी। जरा चेक करो, ये जो है ना सारे मतलब के बने हुए हैं, बार शार, क्लब शलब। सिम कार्ड लेनी है, सिम नहीं है मेरे पास, ठीक है। सिम होगी तो काम होगा। पॉपुलेशन की बात की जाए तो फिलीपींस के अंदर तकरीबन 115 मिलियन जो लोग हैं ना वो बसते हैं। तकरीबन आप लगा लो 10 से 12 करोड़ लोग। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। यार अभी जो हूँ ना, जैसे ही मैंने अपने हॉस्टल में चेक इन वगैरह कर लिया था तो उसके बाद जो है ना मुझे बड़ी नींद आ गई। मतलब कि मैं फौरी सो गया। 4-5 घंटे की बढ़िया करके मैंने नींद ली है। अभी जो है ना मैं ज़रा आपको पहले अपना हॉस्टल दिखाता हूँ, वो ज़रा देख लें। वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, फिर जो है ना आपको यहीं पे मिलते हैं। तो भाई साहब ये कुछ इस तरीके से मेरा रूम है। यहाँ पे जो है ना अलमारियाँ वगैरह आ गई हैं, सही है, ज़रा चेक करो। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपने सामान वगैरह, बैग वगैरह रख दिया, सही। और यहाँ पे बंदा बैठ के अपना काम शाम कर सकता है। और यहाँ पे जो है ना लाइक विंडो है जो कि बाहर का व्यू दे दिया आपको। और ये जो है साथ बेड स्पेस आ जाती है, सही है। बेड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आप जरा चेक कर लो भाई साहब। मेरा जो बेड है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, ये वाला है। ये वाला मेरा बेड है, सही है। और यहाँ पे जो है ना मैं आप दिखा सकता हूँ, काफ़ी ठीक है, सॉफ्ट, मतलब कि आराम से आपको एक प्रॉपर जगह मिल जाती है। $10 में अगर आपको इस तरीके से लाइक मिल रहा है ना तो आई थिंक गुड है, परफेक्ट है। और यहाँ पे चेक कर लो भाई। ये जो है ना अभी मैंने आपको जो हॉस्टल अपना दिखाया है, सही है। इसका जो मैंने चार्जेस अपने दिए हैं वो $12 पर नाइट के दिए हैं। अभी मैंने इसको ना 4-5 डेज़ के लिए आई थिंक बुकिंग करवाया हुआ है। देन नेक्स्ट अगर कोई प्लान होगा तो ठीक है, वरना हम इस हॉस्टल को लेफ्ट कर देंगे। इस हॉस्टल का जो नेम है वो मैड मंकी है, जो कि मनीला के अंदर मौजूद है। आप लिखेंगे ना मैड मंकी मनीला तो ये जो है ना हॉस्टल मिल जाएगा। मैड मंकी के जो हॉस्टल है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइक पार्टी वाइब्स होती हैं, ठीक है। बट मैं आपको पता ज़्यादा पार्टी शार्टी का शौक नहीं रखता। बाकी अभी जो है ना मैं ज़रा आपको आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ। मैं जो है ना फुल मेन रोड पर हूँ, ज़रा चेक करो। ये जो है ना लाइक सीन बने हुए हैं, स्पोर्ट्स बार, SD ग्लिस होटल, सही है। मतलब कि आसपास का जो एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे मुझे ना देखने के लिए मिल रही हैं। और ऑल राउंड जब मैं आ रहा था ना अपने हॉस्टल की तरफ एयरपोर्ट से, तब भी जो है ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी जो है ना सबसे पहला यार काम मैंने करना है वो ये करना है कि सिम कार्ड लेनी है। सिम नहीं है मेरे पास, ठीक है। सिम होगी तो काम होगा। यार मैंने अपने जो हॉस्टल है ना वहाँ से पता किया था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था यहाँ से ना अंकल जोन्स, सही है, कि यहाँ से जो है ना आपको सिम मिल सकती है। वैसे जो है ना 7-Eleven से भी मिलती है, पर 7-Eleven जो है ना पास नहीं है। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ से जो है ना सिम मिलती है कि नहीं। अंदर ज़रा चलते हैं। Here you go. Have a SIM card? SIM card? Yeah. What SIM card? What network? Globe? Globe? Yeah. How much is it? It's 59. 59 pesos. And any data included? No. How many days are you gonna stay here? Maybe 4 days. 4 days only. For a while. Okay. जो है ना इसने बताया तो है कि सिम तो मिल जाएगी, पर देखते हैं क्या बनता है। क्योंकि जो है ना मुझे इसके अंदर डाटा भी चाहिए, और डाटा का मेरे ख्याल से ना ये 3 दिन फ्री चलती है सिम। It's 7 gig included already. No expiry data. Okay. It's good for 5 days or 7 days. Okay. And it's easy to register. And how much is it? 149. 149. Oh, okay. This one. It's internet speed is good. Yeah. Okay. It's just like Globe. Okay. Give me this. Yeah. Okay. It's NPSO. Alright. चलो भाई साहब, गोमो का जो है ना सिम कार्ड मिला है हमें। तो और कुछ जो है ना मैंने स्नैक्स भी लिए हैं। तकरीबन 150 की सिम कार्ड मिली है हमें, जो कि PKR में लगाए ना तो ये बनते हैं तकरीबन 700-800 रुपये। तो सही है। 8 GB जो है ना फ्री भी मिल रही है आपको, अगर आपने 1 हफ्ता भी स्टे करना है। एक्सपायरी नहीं है इंटरनेट की। जो वाईफाई है मेन वो हम हॉस्टल में यूज़ करेंगे। बाकी जो है ना इसका अभी जो है ना इसको मैंने एक्टिवेट करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना हॉस्टल के अंदर बैठ जाऊँ, वहाँ बैठ के एक्टिवेट कर। यहाँ से पहले जो है ऐप डाउनलोड किया मैंने इनकी, और जो है ना सिम की ज़रा रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ना। सिम एक्टिवेट नहीं होगी तब तक जो है ना कोई फ़ायदा नहीं घूमने फिरने का। इंटरनेट ज़रूरी है। साहब यार बड़ी मुश्किल से जो है ना सिम मैंने ऑन किया, और फिर जो है जाके मैप से मैंने लोकेशन निकाली है जहाँ मैंने जाना है। यार आसपास का माहौल ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। क्लीन जो है ना रोड्स वगैरह हैं अभी तक, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट ये है कि भाई सब आसपास जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक क्लब वगैरह, बार, रेस्टोरेंट, पार्टी शार्टी, वो वाला सीन है भाई साहब यहाँ पे। और जितना भी मैंने अभी देख रहा हूँ ना, अभी देखो ये तो मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है। अब इस स्ट्रीट के अंदर, ठीक है, इस स्ट्रीट के अंदर तो ज़रा चेक करो, ये जो है ना सारे मतलब के बने हुए हैं बार शार, क्लब शलब। आपको तो पता है यार, हम
ऐसे बंदे नहीं है पार्टी शार्टी बार शूर वाले। सो अभी जो है ना मैं इनके एक मॉल के अंदर जा रहा हूँ, द पावर प्लांट मॉल, जो कि इनका बहुत ही यार प्यारा मॉल है, ठीक है। उसको रिकमेंड किया है मुझे यहाँ के लोकल ने कि यार वहाँ जाओ, वो जो बड़ी अच्छी प्लेस रहेगी। अभी मैं मौजूद हूँ फिलीपींस के द पावर प्लांट मॉल के अंदर, जो कि मनीला के अंदर मौजूद है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ना मतलब कह लें साफ़ सुथरा और अपर स्केल पे बना हुआ ये मॉल है। इस पर बात करूँ यार, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर ना ब्रांड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तकरीबन मैंने जो इसकी नॉलेज ली है 200 से 250 प्लस शॉप्स है इसके अंदर। और सबसे जो यूनिक बात मुझे देखने के लिए मिली ना, इस मॉल के अंदर जो है सिनेमा भी है, ठीक है। लाइक आप मूवी शूवी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम शाइम है। सो मुझे तो ये बड़ी यूनिक चीज़ लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रा बताइएगा। और इसके साथ साथ जो है ना काफ़ी जो है लाइक मैं आपको यहाँ का इन्वायरमेंट दिखाऊँ ना, हर फ्लोर के ऊपर जो है ना आपको लाइक रेस्टोरेंट कैफेज मतलब कि ये देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट्स लुक प्रीटी कूल। फिलीपींस कंट्री की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के अंदर आता है, जो कि 7000 प्लस आइलैंड्स के ऊपर मौजूद है। यार ये बात जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। इतने बहुत ज़्यादा आइलैंड है और माना जाता है कि दुनिया में सबसे जो बेस्ट बीचेस है ना फिलीपींस में पाए जाते हैं। आपको पता है मैं बाली गया था, वहाँ पे तकरीबन 20,000 प्लस आइलैंड है। मुझे तो भाई बाली अच्छा लगा। अभी इनके मैं बीचेस वगैरह पे नहीं गया वहाँ पे, देन आपको मैं उससे कंपेयर करूँगा कि भाई वाकई क्या वन ऑफ द बेस्ट बीचेस हैं फिलीपींस के। इंडिपेंडेंस की बात करें तो फिलीपींस ने 12 जून 1898 को स्पेन से आज़ादी हासिल की थी, मगर फिर भी इन पे जो है ना अमेरिका जो है वो राज करता था। फिर जो है ना इन्होंने 4 जुलाई 1946 को फुली तौर पर आज़ादी हासिल कर ली थी अमेरिका से भी। सो कैपिटल की बात की जाए तो इनका जो कैपिटल है वो मनीला है, जहाँ पर अभी मैंने स्टे किया हुआ है। काफ़ी अच्छा कैपिटल है इनका और इसलिए जो है मैं इनके कैपिटल में आया था ताकि जो है ना हम कैपिटल सिटी को एक्सप्लोर कर सके। फिलीपींस के एरिया की बात की जाए तो फिलीपींस का जो एरिया है ना तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फुट है, ठीक है। अगर इसको पाकिस्तान से कंपेयर करूँ ना मैं, पाकिस्तान का तकरीबन 8,81,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट के रकबे पर मुश्तमिल है। सो ये पाकिस्तान से ना तकरीबन आप लगा लें 3 गुना छोटा है। करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर पैसो यूज़ किया जाता है। 1 पैसो इज इक्वल टू 5 PKR अप्रॉक्सीमेटली। और लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर फिलिपिनो बोली जाती है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो फिलीपींस के अंदर तकरीबन 115 मिलियन जो लोग हैं ना वो बसते हैं। तकरीबन आप लगा लो 10 से 12 करोड़ लोग फिलीपींस में रहते हैं। और रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ पर 80% से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बाकी 6-7% मुस्लिम हैं, बाकी आप लगा लें 10-12% हिंदूज, कैथोलिक और डिफरेंट रिलीजन मिलके हो जाते हैं। सो बाकी यार काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट लगा मुझे अभी तक जो है ना द पावर प्लांट मॉल का। बड़ा जो है ना लाइक खूबसूरत इन्वायरमेंट है, ठीक है। फुल क्लीन श्लीन, ज़रा चेक करो 3 स्टेयर एक एक साथ आपको देखने के लिए मिल रही है। सुपर कूल। तो अभी जो है ना मैं देख रहा हूँ कोई ना रिफ़्रेशमेंट कर ली जाए, हल्की सी कोई जूस वगैरह पी लिया जाए। देखता हूँ कोई कैफ़े वगैरह, फिर आराम से बैठ कर ड्रिंक करते हैं। मैकडोनल्ड मुझे नज़र आ गया था, मैंने सोचा यहाँ से कुछ खा लूँ। फिर जो है ना यार मैंने कंफर्मेशन की कि हलाल है कि नहीं, क्योंकि यार वो बड़ा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे चेक करो, मोस्ट मैकडोनल्ड्स ब्रांचेस इन फिलीपींस आर नॉट स्ट्रिक्टली हलाल सर्टिफाइड, दे आर यूजिंग पोर्क प्रोडक्ट्स। सो फिर जो है ना यहाँ से स्किप करते हैं। यार अभी तक आपको पता है पहला दिन है तो ना समझ नहीं आ रही कहाँ से खाऊँ क्या खाऊँ। बट एक अभी तक जो मैंने स्नैक्स वगैरह खा रहा हूँ लाइक जिन पे हलाल लिखा होता है, मार्ट्स वगैरह से ले लूँ। अभी जो है ना प्रॉपर मुझे फूड खाना है, जैसे कहते हैं ना तगड़े वाला, लाइक कोई बिरयानी हो गई, कोई नान शान हो गई, इस तरह की भूख लगी हुई है मुझे। सो मुझे लगता है इस मॉल के अंदर मिलना मुझे मुश्किल है। तो भाई साहब अभी जो है ना मैं मॉल से एग्जिट कर लिया है और यार एग्जिट करके बड़ा प्यारा इन्वायरमेंट, कितनी बड़ी बड़ी जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है मेरे पास में। ये नेस्ले की है, नेस्ले का तो ब्रांड होगा, बाकी बनी ये बिजनेस के लिए होंगी सारी एक्टिविटीज़, बिजनेस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अपार्टमेंट्स तो मुझे लग नहीं रहे। हाँ इधर एक अपार्टमेंट मुझे नज़र आ रहा है। खैर अभी जो है ना यार मैंने कुछ खाना शाना खाना है तो मैं ना रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, रेस्टोरेंट यार मुझे कहीं मिले। सो देख रहा हूँ यार कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, कोई हमारा पाकिस्तानी बंदा रेस्टोरेंट खोल के बैठा हो मनीला के अंदर। भाई साहब मैंने तो यार काफ़ी कोशिश कर ली, ज़रा चेक करो ढूंढ रहा हूँ, बट जो है ना 5-5 किलोमीटर दूर 30-30 मिनट का सफ़र आ रहा है।
अगर मैं बाइक पे भी जाता हूँ तो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है फिलीपींस के अंदर। सो यार अब मैं यही सोच रहा हूँ कि जो है ना अपने हॉस्टल वापस जाऊँ और फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। सही है, आराम से घर भी आ जाएगा और फिर आराम से वहाँ खा लूँगा। तो ये ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है। सो अभी जो है ना रोड के पास मैं बैठ गया था। वैसे हम पाकिस्तानी बैठ सकते वगैरह नहीं बैठते। खैर चेक करो भाई साहब, आसपास के सीन ऐसे हैं। सो अभी जो है ना मैं अपने हॉस्टल की तरफ निकल रहा हूँ। ऑर्डर अभी कर देता हूँ, तब तक जो है ना पहुँच जाएगा। तब तक तो नहीं पहुँचेगा, टाइम लगेगा, बट से है कि रेडी तो हो ना। अभी जो है ना यार बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला है। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करो, अल मक्का रेस्टोरेंट। सो ये काफ़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, पर मैंने ऑनलाइन अब ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर किया भाई साहब? चिकन कराची बिरयानी। वाह, कराची बिरयानी सही है। पर कितने की पड़ी है मुझे ये? 458 पैसों की पड़ी है। इसके अंदर 150 जो पैसो है ना वो इंक्लूड है इसका डिलीवरी का, और नहीं 80 को पैसों इंक्लूड है डिलीवरी का, और बाकी 370 जो है ना वो बिरयानी पड़ी है। मतलब कि टोटल 450 का खर्चा आया है, जो कि PKR में लगाए तो तकरीबन जो है ना 2000 की हमें ये चिकन बिरयानी पड़ी है। मनीला फिलीपींस के अंदर काफ़ी यार महंगा लग रहा है, बट एक सही यार, इतना तो चलता है, $7-8। ठीक है, अब पाकिस्तान थोड़ी है ना, वहाँ 400-500 में काम हो जाएगा। खैर अभी जो है ना मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, वहाँ जाके आराम से जो है ना इस चिकन बिरयानी को खाऊंगा यार। फिर जो है ना मैं अपने इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मिलेंगे अब आपको कल न्यू व्लॉग के अंदर। होप सो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा आज के दिन मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।